हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये ग्रीन कलर, ये ऑरेंज कलर और ये पिंक कलर वूल ले लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए अब हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम तोरण बनाते हैं। पहले हमें तोरण पट्टी बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये पिंक कलर का वूल ले लिया है। अब इस तरह से हमें एक नॉट लगाकर ले लेना है वूल को। अब देखिए, इसमें हमें 18 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये देखिए, हमने 18 चैन बना लिया। अब ऊपर से हमें 1 2 3 चैन को स्किप करके चौथे नंबर चैन में इस तरह से एक बार हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये जो 15 चैन है, हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से फ्रेंड सेम उसी तरह से हमने ये 15 चैन के ऊपर 15 बार डबल क्रोशिया बना लिया। और एक जो यहाँ पे हमने ये 3 चैन स्किप किया था, एक हम उसे काउंट करेंगे, तो ये टोटल हमारा 16 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे देखिए, हमें 1 2 3 4 चैन बनाकर ऐसे टर्न करना है। फिर यहाँ से एक डबल क्रोशिया को स्किप करके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर एक चैन लेना है, फिर नीचे से एक डबल क्रोशिया को स्किप करना है और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया को स्किप करके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन। इसी तरह से हमें एक एक चैन के साथ फिर एक एक डबल क्रोशिया को स्किप करते हुए ऐसे एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 डबल क्रोशिया एक एक चैन के साथ बना लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाकर ऐसे टर्न कर लेना है। फिर हमने ये जो एक चैन बनाया है बीच में, इस चैन के ऊपर हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर ये जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है, फिर इसके ऊपर फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर चैन के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर ये डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये पूरा फिर से ऐसे डबल क्रोशिया का लाइन बना लेना है। जो हमने एक चैन किया है उसके ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर जो हमने ये डबल क्रोशिया एक बनाया है उसके ऊपर फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये पूरा डबल क्रोशिया जैसे हमने ये नीचे बनाया है, सेम उसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन में बना लेना है। इस तरह से हमने फिर से ये 15 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे देखिए, हमें 1 2 3 4 चैन बनाकर ऐसे टर्न करना है। फिर एक डबल क्रोशिया को स्किप करके फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया को स्किप करके फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया को स्किप करके फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब जैसे मैंने आपको ये दूसरी लाइन बना के दिखाया था ऐसे 15 डबल क्रोशिया, सेम उसी तरह से हमें फिर ये यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया करना है। यही 2 लाइन रिपीट करते हुए हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरी तोरण पट्टी बनाकर फिर दिखाती हूँ। उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए, लास्ट में भी हमने ये 15 डबल क्रोशिया के साथ बनाकर वूल को कट कर लिया है। और इसकी लंबाई मैंने 38 इंच बनाया है। आप अपने डोर के हिसाब से आपको जितना लंबा चाहिए आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमें पिंक कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है और फिर इसमें 1 2 3 4 चैन बनाकर और फर्स्ट चैन में से इस तरह से हमें देखिए एक ऐसे रिंग बना लेना है इस तरह से। और फिर देखिए, इसमें हमें 3 चैन बनाना है। देखिए 1 2 3। अब ये जो हमने रिंग बनाया है, इसी रिंग में हमें टोटल 6 डबल क्रोशिया, एक जो हमने ये 3 चैन बनाया है और 5 डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए 2 3 4 इसी रिंग के अंदर से हमें करना है
और इस धागे को साथ में इस तरह से बनाते जाएंगे तो ये अंदर छुप जाएगा। 5 और एक ये 6। और जो ये एक्स्ट्रा ये धागा है इसे हमें कट कर देना है। ये देखिए हमने ये 3 3 6 ऐसे ही ये डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। इस तरह ऑरेंज कलर का वूल नॉट लगा कर लेना है। और फिर यहाँ पे हमने ये 3 चैन बनाया था फर्स्ट वाले लूप में, इस तरह से हमें इसे ज्वाइन कर लेना है। अब इसके बाद हमें इसमें 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन बनाना है। और फिर जहाँ पे देखिए हमने ये फर्स्ट बनाया है उसी जगह पे हमें एक और बना लेना है, इस तरह से डबल क्रोशिया। ये 2 हो गया। फिर एक चैन और फिर नेक्स्ट देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर ऐसे एक चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, इस तरह से, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए हमने ये फर्स्ट में 2 बनाया और फिर 4 डबल क्रोशिया के हम ऊपर हमने ये 4 डबल क्रोशिया किया, फिर एक चैन। अब लास्ट में देखिए हमें फिर एक ही जगह पे ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक और एक ये 2। इस तरह से देखिए हमने फर्स्ट और लास्ट में ये एक चैन, यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशिया करने के बाद फिर एक चैन बनाना है, फिर उसी जगह पे फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। तो देखिए हमने फर्स्ट और लास्ट में ये एक जगह पे 2 2 डबल क्रोशिया किया और बाकी हर एक के ऊपर हमने एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये हमने सेकेंड लाइन में ऐसे ही 8 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे देखिए एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर लेना है। इस तरह से ग्रीन कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। और फिर देखिए जहाँ पे हमने ये फर्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में एक चैन बनाया है उसी जगह पे हमें वूल को ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। और फिर देखिए हमें 1 2 3 चैन बनाकर इसी जगह पे हमें ये, जैसे मैंने ये देखिए एक चैन और एक डबल क्रोशिया कर लिया, ये 2 हो गया। फिर एक डबल क्रोशिया हमें और करना है, ये देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया कर लिया। अब एक चैन बनाना है और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमें जो बीच में हमने चैन बनाया है एक, वहाँ पे ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक और एक ये 2, इस तरह से। फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में ये जो चैन है यहाँ पे फिर से ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया, 1 2, फिर एक चैन। ऐसे ही हमें फर्स्ट, ये देखिए जहाँ हमने ये फर्स्ट में 3 डबल क्रोशिया किया है, सेम इसी तरह से लास्ट में भी हमें 3 डबल क्रोशिया करना है। बाकी ऐसे हर एक में 2 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, इसी तरह से ये बना लेना है लाइन। इसी तरह से मैंने फर्स्ट और लास्ट में ये 3 डबल क्रोशिया किया, बाकी हर एक में ऐसे 2 2 डबल क्रोशिया करते हुए हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। हमने ये पिंक कलर का वूल नॉट लगा कर ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में जो हमने ये 3 चैन बनाया था इसी के ये देखिए लूप में हमें इस तरह से इस वूल को ज्वाइन कर लेना है, पिंक कलर के वूल को। अब हमें यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे ये देखिए अब हमें इसी जगह पे 4 डबल क्रोशिया करना है। एक जो हमने ये चैन बनाया है और 3 हमें डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए 1 2 3 और एक 4, ये देखिए हमने ये 4 डबल क्रोशिया कर लिया। अब एक चैन बनाना है और फिर ये जो हमने बीच में एक चैन बनाया है यहाँ पे देखिए हमें 3 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3, फिर ऐसे एक चैन बनाना है। फिर नेक्स्ट चैन में 2 डबल क्रोशिया के बाद जो हमने ये चैन एक बनाया है वहाँ पे फिर से ऐसे 3 बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से जैसे मैंने फर्स्ट में ये 4 डबल क्रोशिया किया है
सेम इसी तरह से हमें लास्ट में भी 4 डबल क्रोशिया करना है। बाकी सब में ऐसे 3-3 डबल क्रोशिया एक चेन के साथ ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से फर्स्ट और लास्ट में हमने ये 4 डबल क्रोशिया किया है। बाकी सब में ऐसे 3-3 डबल क्रोशिया एक चेन के साथ ये लाइन बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे एक चेन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। इस तरह से हमने ग्रीन कलर का वूल नॉट लगाकर ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें चौथी लाइन में, ये देखिए अब हमें 5वीं लाइन बनानी है। तो ये जो चौथी लाइन में हमने फर्स्ट ये 3 चेन लिया है, इसी के बीच में हमें इस तरह से वूल को जॉइंट कर लेना है इस तरह से। अब देखिए हमें इसमें टोटल 7 चेन बनाना है। 3 चेन हम एक डबल क्रोशिया के लिए काउंट करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। अब देखिए ऊपर से हमें 1 2 3 4 चेन को इस तरह से, ये देखिए हमें 5वें नंबर चेन में इस तरह से हमें ये देखिए ऐसे क्रोशिया को डालकर ऐसे स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। ये देखिए मैं आपको ये देखिए फिर से एक बार बता दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें ऐसे क्रोशिया को डाल के इस तरह से स्लिप नॉट लगा लेना है। अब देखिए हमें इस तरह से डबल क्रोशिया करके लेना है और ये जो हमने जहाँ पे इसे ऊल को जॉइन किया उसके जस्ट बगल वाले ये देखिए लूप में हमें इस तरह से 3 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 और एक ये 3। इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया कर लिया। ये टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब 1 2 3 4 चेन और फिर देखिए ये जो लास्ट हमने डबल क्रोशिया किया है उसी के चेन में इस तरह से फिर से ऐसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से ये डिज़ाइन बना लेना है। फिर इस तरह से डबल क्रोशिया लेना है और फिर जो नेक्स्ट हमने ये चेन बनाया है यहाँ पे हमें फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया करना है। देखिए 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ पे हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया से इसे बंद कर देना है। फिर ऐसे ही ये जो 3 डबल क्रोशिया के बाद हमने एक चेन लिया है यहाँ पे फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 ऐसे 4 चेन। फिर यहाँ पे हमें इस तरह से ऐसे सिंगल क्रोशिया से इसे स्लिप नॉट लगाकर बंद कर देना है। फिर ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। इसी तरह से हमें ये लाइन यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड सेम उसी तरह से हमने ये यहाँ तक बना लिया है। अब लास्ट में देखिए हमें कैसे बनाना है। इस तरह से हमें डबल क्रोशिया का धागा लेना है और ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं इसी के बीच में हमें इस तरह से 3 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 और एक ये 3। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया करना है। फिर 1 2 3 4 चेन बनाकर फिर से हमें इस तरह से इसे बंद कर देना है यहाँ पे स्लिप स्टिच से। फिर लास्ट में एक डबल क्रोशिया हमें ये जो हमने लास्ट में डबल क्रोशिया बनाए हैं उसी के बीच में बनाकर फिर एक चेन बनाकर हमें धागे को कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए ये धागे को खींचते हुए मैं पीछे की तरफ अच्छे से छुपा देना है जिससे ये दिखे नहीं। देखिए इस तरह से हमें इसे क्रोशिया की मदद से ऐसे अंदर कर देना है धागे को। और ये देखिए हमारा एक ये फ्लावर बन गया है। वैसे मैंने ये 2 फ्लावर ऐसे ही बना लिया है। अब जैसे मैंने आपको ये देखिए हमने ये 2 फ्लावर बनाए हैं, जैसे मैंने आपको ये एक बना के दिखाया था सेम उसी तरह से मैंने ये 2 बना लिया है। ऐसे ही हमें पूरा ये 20 फ्लावर ऐसे ही बना लेना है, 20 फ्लावर। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से 20 फ्लावर बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने ये 20 ऐसे ही फ्लावर बना लिया है। पट्टी को इस तरह से रख लेना है और इसके ऊपर हमें फ्लावर ऐसे लगाना है। देखिए इस तरह से ऐसे हमें सीधा तोरण पट्टी को रखना है और फिर ऐसे ही एक लाइन में हम ये देखिए फर्स्ट लाइन में हम 4 ऐसे ही फ्लावर लगाएंगे इस तरह से। देखिए मैं पहले आपको रख के दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसे हमें कैसे लगाना है। ये देखिए इस तरह से मैंने फर्स्ट लाइन में 4 रख लिया। अब सेकेंड लाइन में इस तरह से हमें ये 3 रख लेना है ऐसे। फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे। ये देखिए हमने सेकेंड लाइन में 3 रख लिया। अब ऐसे थर्ड लाइन में 2
इस तरह से, ये देखिए थर्ड लाइन में 2 और फिर लास्ट में हमें ये 1 इस तरह से रख लेना है। जैसे हमें फर्स्ट लाइन में 4, सेकेंड लाइन में 3 और ये थर्ड लाइन में 2 और लास्ट में 1 इस तरह से हमें फ्लावर को रखना है। अब इसे हमें एक दूसरे में कैसे ज्वाइन करना है, तो चलिए मैं आपको वो करना बताती हूँ। इस तरह से हमें सारे फ्लावर को हमने ये उल्टा तरफ रख लिया है, हमें इसे एक दूसरे में उल्टे तरफ से ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से हमें एक फूल, ये जो हम एक पत्ती लगाए हैं फर्स्ट लाइन में, यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से सुई में धागा डालकर ले लेना है। हमें एक पत्ती को रख लेना है और इसके बाद जो हमने ये फ्लावर बनाया है और तोरण पट्टी, इन दोनों को एक दूसरे में अच्छे से ऐसे ही देखिए इस तरह से हमें धागे में नॉट बांधकर और इसे अच्छे से एक दूसरे में ऐसे अच्छे से सिलाई कर देना है, अच्छे से टाक देना है जिससे ये खुले नहीं। ये देखिए इस तरह से 2-3 बार हमें अच्छे से इसे इसमें लगा देना है। हमें ये उल्टे तरफ से ही लगाना है जिससे ये जो हम सिलाई कर रहे हैं ये दिखे नहीं। और लास्ट में देखिए एक नॉट बांधकर हमें वूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से अब हमें ऐसे कट कर देना है वूल को। और यहाँ पे देखिए हमें अब ऐसे फिर से नॉट बांधना है और फिर हमें एक पत्ती को देखिए फिर से ऐसे यहाँ पे लगाना है। ये देखिए इस तरह से हमें पत्ती को ऐसे रख लेना है और फिर यहाँ पे हमें एक पत्ती को फिर से ऐसे लगा देना है, जैसे मैंने एक आपको दिखाया लगाकर, सेम उसी तरह से ऐसे 2-3 नॉट लगाते हुए हमें ये दूसरी पत्ती को भी इस तरह से लगा लेना है अच्छे से। अब देखिए लास्ट में हमें इस तरह से एक ऐसे ही नॉट बांध देना है टाइट करके जिससे ये खुले नहीं इस तरह से, और धागे को हमें कट कर देना है। जो 2 पत्ती हमने ये ज्वाइन किया है ये फ्लावर, अब इसी के बीच में हमें ये जो हमने ये पैटर्न बनाया है हर एक पत्ती के बीच में, यहाँ पे देखिए इन दोनों को हमें एक दूसरे में ऐसे ज्वाइन करना है। और फिर साथ में देखिए हमें ये नीचे की एक पत्ती को भी हमें इस तरह से ले लेना है और एक देखिए एक ही साथ हमें ये तीनों को ऐसे ही ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमें अच्छे से नॉट लगाते हुए इसे ज्वाइन करना है जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से लग जाए। देखिए इस तरह से हमें इसे नॉट बांधते हुए इसे एक दूसरे में ऐसे अच्छे से लगाकर और फिर देखिए लास्ट में एक हमें ऐसे नॉट बांधकर वूल को कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए हमने ये 3 पत्ती एक दूसरे में लगा लिया। हमने फर्स्ट पत्ती लगाया है, इसे हमें यहाँ पे तोरण पट्टी में ऐसे इसे बांध देना है। देखिए इस तरह से हमें इसे यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है 1-2 नॉट लगाकर। अब देखिए हमें वूल को कट कर देना है ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये देखिए 3 पत्ती लगा के दिखाया। अब सेम देखिए यहाँ पे हमें फिर से ऐसे एक पत्ती को रखना है और इस तरह से ये जो हमने फ्लावर बनाया है एक फ्लावर को यहाँ पे ऐसे लगाना है, फिर इसे यहाँ पे और फिर देखिए नीचे एक और फ्लावर को रख के फिर इसके साथ इसे ज्वाइंट करके फिर इसे यहाँ पे हमें ज्वाइंट कर देना है एक दूसरे में इन तीनों के साथ। इसी तरह से हमें ये पूरा एक दूसरे में ज्वाइंट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको सब ज्वाइंट करके फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने ये सबको एक दूसरे में ऐसे ही ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए बीच में ये जो खाली पैटर्न है, ये देखिए यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे हमें इसे इस तरह से देखिए धागे को ऐसे इसमें हमें ऐसे ही एक नॉट बांधना है। ये देखिए इस तरह से हमें एक नॉट ऐसे बांध लेना है। इसके बाद देखिए मैंने कुछ इस तरह का मोती लिया है, ये देखिए गोल्डन और सिल्वर मोती। अब हमें इस तरह से देखिए गोल्डन मोती को इस तरह से सुई में हमें फिरो लेना है। इस तरह से हमने ये 5 मोती गोल्डन और एक ये सिल्वर मोती इसमें फिरो लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें इसके बीच में यहाँ पे इसे तोरण पट्टी में इसे ज्वाइंट कर देना है अच्छे से।
ये देखिए ऐसे ही नॉट बांध के हमें इसे जॉइंट कर लेना है जिससे ये खुले नहीं। यहाँ पे धागे को कट कर लिया। अब सेम इसी तरह से हमें यहाँ इन दोनों में भी ऐसे ही मोती लगा लेना है। इस तरह से आगे हमने ये देखिए सीधा तरफ कर लिया है। ये हमारा इस तरह से ये पैटर्न बनकर रेडी हो गया है। अब जैसे मैंने ये एक पैटर्न बनाया है सेम इसी तरह से मैं आपको दूसरा पैटर्न भी बनाकर फिर दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट पैटर्न बना के दिखाया था सेम उसी तरह से मैंने ये सेकंड पैटर्न भी बना लिया है। अब हमें इसमें झालर लगाना है तो उसके लिए देखिए मैंने ये झालर पहले से ही बनाकर ले लिया है। ये झालर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप मेरे किसी भी वीडियो में जाकर देखकर बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे लगाना शुरू करते हैं। ये मैंने 18 झालर बनाया है। इस तरह से देखिए हमें ये जो हमने झालर बनाई है एक झालर को हमें ले लेना है और इसके बीच से देखिए इस तरह से हमें सुई को इस तरह से बाहर कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने बीच से सुई को बाहर कर लिया और ये देखिए मैंने ये ब्लू कलर की मोती लिया है। आप अपने हिसाब से आपको जो भी कलर मोती लेना है आप ले सकते हैं। अगर आप गोल्डन लगाना चाहते हैं या वाइट लगाना चाहते हैं तब भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने ये 3 मोती इसके अंदर फिरो के ले लिया है। इस तरह से हमें इसे कॉर्नर पे यहाँ पे जहाँ पे हमने ये पैटर्न को जॉइंट किया है यहाँ पे हमें उल्टे तरफ से इस तरह से हमें बॉर्डर में इसे तोरण पट्टी में इस तरह से अच्छे से 2-3 नॉट लगाते हुए इसे ऐसे लगा देना है। अब देखिए हमें धागे को कट कर देना है। इस तरह से हमने एक झालर लगा लिया। हमने ये 3 मोती के साथ एक झालर फिरो कर ले लिया है। अब इसे देखिए हमने जहाँ पे इसे जॉइंट किया है दूसरे पैटर्न को यहाँ पे इसी के इस लाइन में हमें यहाँ पे उल्टे तरफ से इसे ऐसे ही 2-3 नॉट लगाते हुए इसे लगा देना है। ये देखिए अच्छे से हमें 2-3 बार इसे ऐसे नॉट लगाकर फिर लास्ट में देखिए इस तरह से हमें धागे को कट कर देना है। इस तरह से देखिए हमने ये 2 झालर लगा लिया। अब ऐसे ही फिर हमें यहाँ पे फिर यहाँ पे ऐसे हर एक में हमें एक झालर लगा लेना है। तो चलिए मैं जैसे आपको ये एक झालर लगा के दिखाई हूँ सेम इसी तरह से मैं चारों तरफ लगाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है और ये तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी तोरण पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए